जब थॉमस एडिसन ने 1878 में घोषणा की कि वह अपने लाइट बल्ब पर काम कर रहे हैं, तो ब्रिटिश संसद की एक समिति बनाई गई और उन्होंने इस मामले की जांच की और फिर कहा कि उनका आविष्कार उद्धरण के अनुसार वैज्ञानिक पुरुषों के ध्यान के योग्य नहीं है। खैर, हर बार जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं तो आपको याद आ सकता है कि संसद कितनी गलत थी। यह मुझे इंग्लैंड के एक वक्तृत्व शिक्षक की याद दिलाता है, जिन्होंने एक 16 वर्षीय छात्र की रिपोर्ट कार्ड पर लिखा था, उद्धरण के अनुसार साफ तौर पर सफलता की कमी। खैर, वह 16 वर्षीय छात्र विंस्टन चर्चिल था, जो इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से एक बना। पर्न विश्वविद्यालय ने एक पीएचडी शोध प्रबंध को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह उद्धरण के अनुसार अप्रासंगिक और कल्पना प्रधान है और वह युवा शोध छात्र अल्बर्ट आइंस्टीन था। कल्पना कीजिए, किसी इतनी अनोखी और खास चीज के मूल्य को न पहचान पाना। तो सुनिए, प्रियजनों, अविश्वासी दुनिया सुसमाचार को अप्रासंगिक और कल्पना प्रधान मानती है और उन्हें परमेश्वर के किसी भी विषय पर लिखे गए शोध में कोई रुचि नहीं है। अब जब हम 1 कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि दुनिया की बहुत अधिक बुद्धि कुरिन्थ की कलीसिया में घुस आई है। वे जीवन में गलत मूल्यांकन करने लगे हैं और उन्हें परमेश्वर की बुद्धि की एक अच्छी खुराक की आवश्यकता है। तो अब पौलुस आगे बढ़कर परमेश्वर की इस बुद्धि का और विस्तार से वर्णन करता है। वह यहां 6 पद में लिखता है, परिपक्व लोगों के बीच हम बुद्धि की बातें कहते हैं, परंतु यह इस युग की या इस युग के शासकों की बुद्धि नहीं है जो नाश होने वाले हैं। दूसरे शब्दों में, यह बुद्धि इतिहास के किसी भी युग या किसी एक शासक तक सीमित नहीं है। पौलुस लिखता है कि यह बुद्धि परिपक्व लोगों के लिए एक उपहार है। अब आप सोच सकते हैं कि वे परिपक्व लोग कौन हैं जिन्हें यह बुद्धि मिलती है। क्या इसका मतलब उन मसीहियों से है जो आत्मिकता के किसी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, या फिर शायद बुजुर्ग मसीहियों से, या फिर हर मसीही से? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय पर कई तरह की रायें हैं और मेरे पास आपको केवल सही राय देने का ही समय है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यहां पौलुस हर मसीही की बात कर रहा है। हर विश्वास करने वाला जीवन के किसी भी उम्र में परिपक्व हो रहा है। वास्तव में जो लोग मसीह में विश्वास लाए हैं, उनके पास आज के किसी भी अविश्वासी की तुलना में आत्मिक सत्यों की अधिक समझ होती है। अब पौलुस यहां 7वें पद में इस बुद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह परमेश्वर की एक गुप्त और छिपी हुई बुद्धि है जिसे युगों से पहले हमारे महिमा के लिए ठहराया गया था। दूसरे शब्दों में, यह बुद्धि अनादिकाल में उत्पन्न हुई थी और यह केवल इसलिए जानी जाती है क्योंकि परमेश्वर इसे प्रकट करता है। यह तुरंत ही सुसमाचार की उद्धार योजना से संबंधित हो जाता है और एक दिन यह हमें हमारी अंतिम महिमा में ले जाएगा। पौलुस यहां इसका उल्लेख मसीहियों के रूप में करते हैं और संसार इसे पूरी तरह से चूक जाएगा। वे सोचते हैं कि यह बस कोई अजीब अनावश्यक आविष्कार है। लेकिन पौलुस यहां 8वें पद में लिखते हैं, इस युग के किसी भी शासक ने इस बुद्धि को नहीं समझा, क्योंकि यदि वे समझते तो वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। सोचिए कि उस समय संसार किसे ठुकरा रहा था। यह सिर्फ कोई और होनहार छात्र नहीं था जिसे वे नजरअंदाज कर रहे थे। नहीं, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। संसार यीशु मसीह को ठुकरा रहा है और आज भी उसे ठुकरा रहा है। अब पौलुस यहां 10वें पद में लिखते हैं कि हम में से जो लोग परमेश्वर की बुद्धि, उद्धार, छुटकारा, यीशु के द्वारा परमेश्वर की क्षमा पर विश्वास करते हैं, तो यह सब हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। यह केवल पुराने विश्वासियों के लिए नहीं है, बल्कि सभी विश्वासियों के लिए है जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, जिनके बारे में पौलुस यहां 12वें पद में विशेष रूप से जोर देते हैं कि वे स्वयं परमेश्वर से हैं। पौलुस आगे लिखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें दी गई है। 12वें पद में लिखा है, ताकि हम वे बातें समझ सकें जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रूप से दी हैं। परमेश्वर ने हमें कौन कौन सी बातें स्वतंत्र रूप से दी हैं? तो पापों की क्षमा, निर्मल अंतरात्मा, जीवन में उद्देश्य, परमेश्वर के साथ शांति, स्वर्ग में अनंत जीवन और भी बहुत कुछ।
अब आत्मा, ये सत्य, यह ज्ञान हमें वास्तव में कैसे प्रकट करता है? मैं कोई आवाजें नहीं सुनता वहां बाहर। प्रियजनों, मैं उन कुछ लोगों से थोड़ा परेशान हूं जो आज यह सिखा रहे हैं कि आपको एक शांत कमरे में जाना चाहिए, एक कागज निकालना चाहिए और फिर परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए और जो वह कहे उसे लिख लेना चाहिए। और मुझे आपको बताने दीजिए, हमें मसीहियों को जरूरत नहीं है कि परमेश्वर हमें कुछ नया बताए, बल्कि हमें जरूरत है कि हम बाइबल में जाएं और जो परमेश्वर पहले ही कह चुके हैं उसका अध्ययन करें। पौलुस लिखते हैं, प्रेरित शास्त्र हमें जीवन के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करते हैं। हमें क्या विश्वास करना है? जब हम गलत होते हैं तो हमें सुधारना, हमें दिखाना कि मसीह के लिए कैसे खड़े हों, और फिर हमें मसीह के लिए कैसे जीना है, इसमें प्रशिक्षण देना। 2 तीमुथियुस 3:16-17। पवित्र आत्मा की एक भूमिका यह है कि वह हमारे मन को प्रकाशित करता है ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर ने पहले ही क्या कहा है। अब जब हम बाइबल का मन लगाकर अध्ययन करते हैं तो आत्मा हमें परमेश्वर के वचन में कही गई बातों की ओर गहरी समझ देता है। शायद आपने कभी सोचा हो कि एक शास्त्र का पद कैसे बार बार पढ़ने के बावजूद भी एकदम नया अर्थ या अनुप्रयोग ले सकता है। खैर, इसके लिए आप पवित्र आत्मा का धन्यवाद कर सकते हैं जब आप इस जीवित पुस्तक को खोलते हैं जो जीवित है। यह शक्तिशाली है। यह किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। इब्रानियों 4:12। अब इन अगले कुछ पदों में पौलुस प्राकृतिक व्यक्ति की तुलना आत्मिक व्यक्ति से करता है। अब प्राकृतिक व्यक्ति उद्धार नहीं पाया होता। वह व्यक्ति जिसके भीतर पवित्र आत्मा वास नहीं करता। प्राकृतिक व्यक्ति का दृष्टिकोण, इच्छाएं और बुद्धि सब पृथ्वी से जुड़ी होती हैं। पौलुस यहां 14वें पद में लिखता है, प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा की बातों को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता हैं और वह उन्हें समझ भी नहीं सकता क्योंकि वे आत्मिक रूप से परखे जाते हैं। वैसे प्रियजनों, जब आप अविश्वासियों से बात कर रहे हो तो इसे ध्यान में रखें, बात को सरल रखें और उनके सवालों को लेकर अधीर न हो। उनसे किसी ऐसी बात पर बहस न करें जिसमें वे शास्त्र के किसी सूक्ष्म बिंदु पर बहस करना चाहते हैं। किसी को भी कभी तर्क वितर्क करके परमेश्वर के राज्य में नहीं लाया गया है। बस प्रेम पूर्वक उन्हें सत्य प्रस्तुत करें और पवित्र आत्मा ही उन्हें दोषी ठहराएगा। पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा उन्हें समझाएगा। अब उस प्राकृतिक व्यक्ति, उस अविश्वासी के विपरीत पौलुस अब आत्मिक व्यक्ति यानी विश्वास करने वाले की बात करता है। यहां 15वें पद में पौलुस कहता है, आत्मिक व्यक्ति सब बातों का न्याय करता है। अब यहां सावधान रहें। न्याय करता है शब्द का यह अर्थ नहीं है कि आपको हर किसी की जांच पड़ताल करने और उन पर निर्णय सुनाने का अधिकार मिल गया है। इस पद में न्याय करता है के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द 14वें पद में परखता है के रूप में अनुवादित हुआ है। दूसरे शब्दों में, आत्मिक मन वाला व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, अच्छे निर्णय करता है। वास्तव में आप हर दिन ऐसे मामलों में निर्णय लेते हैं जो शायद कानूनी हों, लेकिन वे अधार्मिक हो सकते हैं, या ऐसी बातें जो अच्छी तो हैं लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम नहीं है। खैर, पौलुस यहां 15वें पद में आगे कहता है कि विश्वास करने वाले का कोई भी न्याय नहीं कर सकता। अब उसका यह अर्थ नहीं है कि एक विश्वास करने वाले को पाप के लिए डांटा नहीं जा सकता। पौलुस का यहां अर्थ है कि अविश्वासी विश्वासियों का न्याय नहीं कर सकते क्योंकि वे सच कहें तो यह समझ ही नहीं पाते कि हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा क्यों जीते हैं। अब हम अविश्वासियों से सत्य सीख सकते हैं लेकिन आत्मिक सत्य नहीं। आपको प्रतिभाशाली अविश्वासियों से ज्यामिति और इतिहास सिखाया जा सकता है, लेकिन वे आपको बुद्धिमानी से जीना नहीं सिखा सकते। इसीलिए पृथ्वी के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोग जीवन में बुरी तरह असफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक सत्य, धार्मिक दृष्टिकोण आत्मा के द्वारा हमारे भीतर कार्य करते हुए परमेश्वर के वचन की बुद्धि के माध्यम से पहचाने जाते हैं। अब आज रात बहुत से लोग उस शानदार सूर्यास्त को देख सकते हैं और उसकी सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी उसकी सराहना कहीं अधिक गहराई से कर सकता है, उस स्तर पर जो उसे सृष्टिकर्ता की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। अब
पॉल इस अध्याय का समापन यशायाह अध्याय 40 और पद 13 का उद्धरण देते हुए करते हैं, जहां पॉल यहां लिखते हैं, किसने प्रभु की बुद्धि को समझा है। अब आप सोच सकते हैं कि पॉल इसका उत्तर देंगे, कोई नहीं समझता। लेकिन इसके बजाय पॉल यहां पद 16 में लिखते हैं, परंतु हमारे पास मसीह की बुद्धि है। दूसरे शब्दों में हमारे पास है, हम समझते हैं। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि हम वह सब कुछ जानते हैं जो यीशु जानते हैं, लेकिन पॉल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम आत्मिक सत्यों को समझ सकते हैं। हम अपने प्रभु की तरह आत्मिक बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जब आप मसीही बन जाते हैं, तो क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप चीजों को प्रभु के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं? आपने जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। हमें आज अपने चारों ओर की दुनिया को इसी तरह देखना चाहिए। आइए आज निर्णय लेने में विवेकशील बने। विश्वासियों के रूप में और परिपक्व होते हुए विश्वासियों के रूप में आइए आज मसीह के साथ चलते हुए पवित्र आत्मा के अधीन रहे। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।